Hello बच्चों, let's read this question. A wire has a resistance of 10 ohm. If it is stretched by 1 by 10th of its length, then its resistance is nearly. So क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास एक वायर है एंड इसकी लेंथ L है एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें 10 ओम गिवन है और इसको हमने स्ट्रेच किया, सो इसकी लेंथ 1 बाय 10th ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो इसका जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है वो 1 बाय 10 टाइम्स ऑफ एल हुआ है, तो ये एल प्लस 1 बाय 10 ऑफ एल टोटल लेंथ हो जाएगी। और इसको जैसे मैं R1 कहता हूं तो ये 10 ओम है और इसकी L1 L के इक्वल है। सिमिलरली हमें R2 निकालना है और इसकी जो लेंथ हो जाएगी L2, दिस इज 11 बाय 10 टाइम्स ऑफ एल। एंड इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ये है कि हमने ना तो इस वायर में कोई बाहर से कुछ मटेरियल ऐड किया, ना इसका एक्सट्रैक्ट किया, कुछ यहाँ से निकाल के कहीं और लगाया। तो इसका बेसिकली जो इस केस में और इस केस में वॉल्यूम रहेगा वो दोनों में वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। सो यही एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि वॉल्यूम विल रिमेन सेम इन बोथ केसेस। तो जैसे ये केस 1 है, ये केस 2 था, तो दोनों में जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा और हम इसी की मदद से आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एंड जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लिखते हैं रो एल अपॉन एरिया। और एक चीज हम वॉल्यूम से निकाल सकते हैं कि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, तो हम एरिया की वैल्यू वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख सकते हैं और इस एरिया की वैल्यू हम रेजिस्टेंस में पुट करेंगे, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम आ जाएगी। और इस चीज का हम आगे यूज करेंगे। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है दिस इज रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो हम ये लिख सकते हैं कि R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 स्क्वायर एंड R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 का स्क्वायर। अब R1 R2 वो रेजिस्टेंसेस हैं जो बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो हम यहाँ से बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगर दोनों के इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। हमें R1 की वैल्यू भी गिवन है which is 10 ohm and L2 is equals to 11 by 10 times L1। ये अभी हमने पीछे रिलेशन निकाला था। सो हम R2 को लिख सकते हैं R1 इंटू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज 10, दिस इज 11 बाई 10 L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल, और 11 बाई 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121 अपॉन 100। यहाँ से जो आपका आंसर आएगा दिस कम्स आउट टू बी 12.1 ओम। सो जो R2 की वैल्यू आई है दिस इज 12.1 ओम। अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। सो जो डी ऑप्शन है वो 12 ओम दे रखा है। बेसिकली इन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज 12 ओम। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।